फॉरगेट टू बीकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। वहाँ पर रियल वाली वो यानी हमारी वो आ जाती है, बोलती मेन कैरेक्टर बताओ मेरी ड्रेस कैसे लग रही है। मेन कैरेक्टर भी पीछे देखता हुआ बोलता है कि वो तभी देखते उतने में जो नकली वो रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करती है अपने पैरों से। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस लड़की का अटैक को डॉज करते हुए बोलता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उस लड़की से बोलता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं। देखते वो लड़की वहां से भाग जाती है, तभी जो हमारी वो रहती है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलते क्या वो एक लड़की थी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं वो एक किलर थी। किलर रहती वो भी मार्केट के अंदर आ जाती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर वही भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डैम इट यार वो भाग चुकी है। तभी हमारी वही भी बोलती है क्या हुआ मेन कैरेक्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो किलर है, किलर तुम्हारा रूप लेकर आई थी मेरे को मारने के लिए। ये किलर है, ये किलर पक्का फिर से आएगा मुझे मारने के लिए, तो चलो यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। तभी वो भी बोलती है कि ओके। वो यूं रहती वो बोलती कि अरे यार वहां पर बहुत ज्यादा अजीब स्मेल आ रही थी, लगता है ये पक्का उसी किलर का होगा जो मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आया था, तो मेरे को यहाँ पर चेक करना चाहिए, वो पक्का यहाँ पर आया होगा। फीमेल किलर रहती वो भी मन में सोचती हुई बोलती कि जिसका मैं रूप लेती हूँ मैं उसके एकदम परफेक्ट रूप ले लेती हूँ, कोई भी मेरे को पहचान नहीं सकता। मगर मेन कैरेक्टर आई डोंट नो वो कैसे मेरे को पहचान। कोई बात नहीं, तुम मुझे पहचान सकते हो तो मैं एक काम करूंगी, मैं वोयू को मार डालूंगी, मैं उसकी बॉडी में कब्जा कर लूंगी, फिर तुम मेरे को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे। पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता और बोलता है कि वोयू रहती वो बोलती मेन कैरेक्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि जो किलर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, यहाँ से वो भाग चुका है, मेरे को डर था कि तुम अकेले तुम्हारे ऊपर कहीं अटैक ना हो जाए। अचानक से अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पे शॉर्ट से होता है। वोयू भी बोलती है कि मेरे से अच्छा कोई भी मेन कैरेक्टर को नहीं जानता, मैं उसकी स्मेल को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, तुम असली मेन कैरेक्टर नहीं हो। कितने भी ज्यादा अपने रूप बदल लो मगर तुम अपनी बॉडी की जो स्मेल है उसे नहीं छुपा सकती हो। फिर जो किलर की जो बहन रहती है वो बोलती कि बहना तुमने ऐसा क्यों किया था? भविष्यवाणी में ये लिखा था कि मेन कैरेक्टर की मौत होगी, मगर तुम्हारी मौत हुई थी असल में, क्योंकि तुमने मेन कैरेक्टर का रूप लिया था। जैसे कि मेरी बहन अब मर चुकी तो मेरे को ये काम अकेले ही करनी पड़ेगी। क्योंकि वहां पर हमारी मेन कैरेक्टर की डिमोनिक बिल्ली भी आ जाती है। लड़की रहती वो भी डर जाती, वो बोलती कि चलो लकी थी कि ये एक बिल्ली थी, चलो मेरे को फ्यूचर देख लेना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना है। जैसे वो फ्यूचर देखती वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आ जाता, वो भी डिमोनिक बिल्ली के साथ, उसके ऊपर शॉर्ट रखा रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम्हारी जो भविष्यवाणी की बुक है यानी जो फ्यूचर बताने वाले जो बुक है वो तो एकदम एग्जैक्टली सही बताती है। लड़की भी बोलती कि नहीं, फिर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि लड़की के साथ क्या हुआ। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे आ जाता, तभी हमारी वही बोलती कि मेन कैरेक्टर देखो मेरे को अजीब सी सेल मिली है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि अच्छा तुम्हें उस किलर की बॉडी से ये सेल मिला, लगता है वो दोनों किलर साथ ही में थे, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को पता नहीं मेरे को कौन मरवाना चाहता, कहीं ये माई सेट तो नहीं है। ये भी बोलती है कि वहां पर लगता है 2 से ज्यादा किलर हैं और तुम डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन में कर लूंगी। मेन कैरेक्टर बोलते वही मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ और मेरे को पता है तुम मेरी प्रोटेक्शन कर लोगे, तो मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ। वो भी रहती वो भी शर्मा जाती, वो बोलती कि अच्छा तुम अपने आप को मुझे सौंपोगे। मेन कैरेक्टर बोलते कि इसमें गलत क्या बात है, हम ब्रदर सिस्टर है तो मैं अपने आप को तुम्हें सौंप सकता हूँ, तुम मेरी केयर कर सकती हो। अरे वो ही रहती वो भी गुस्सा करते हमारे मेन कैरेक्टर का कान पकड़ लेती, वो बोलती कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपना ब्रदर जैसा मानती हूँ, मगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को उठाने की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे देखा जाए तो हम दोनों परिवार हैं, क्या होगा हमारा रिलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इनकट होकर आता है बुढ़िया की ओर, जहाँ पर बुढ़िया भी बोलती है मेन कैरेक्टर तुम बहुत ज्यादा टफ हो। बुढ़िया रहती वो भी दोनों लड़कियों को बुलाती है और बोलती कि ठीक है तुम दोनों को लगता है आप भेजना पड़ेगा, ठीक है तुम लोग जाओ और उसे मार के आना, मिशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो मेरे पास जिंदा बिल्कुल भी वापस मत आना। दोनों लड़कियां भी बोलती कि ठीक है लीडर जैसा आपका ऑर्डर। तभी दोनों लड़कियों को नाम बताया जाता है, जो कि पहली लड़की का नाम रहता है वो युन है और दूसरी लड़की का नाम रहता है मू। सीन कट होकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर वो भी मन में सोचते बोलते कि अच्छा ये बिल्डिंग न्यून है। जो स्केलेटन रिलीजन का जो इंटेलिजेंस जो ऑफिस था वो पकड़ा गया था, क्योंकि माइंडसेट ने पकड़ लिया था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इन्होंने यहाँ पर बना लिया है अपना। यहाँ पर बाई भी रहती है, जो कि बाई यहाँ पर रहेगी तो सेफ रहेगी। सीन कट होकर कुछ टाइम बाद की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वो रहती है वो बोलती है हमारी मेन कैरेक्टर ठीक है मेन कैरेक्टर तुम्हारे साथ टाइम बिता के मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं अभी जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका मैं बाई से मिलूं। जो वोयू रहती है वो बिल्कुल भी नहीं गई होती, वो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रही होती है। तभी हमारी वोयू बोलती कि वो ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। तभी एक नौकरानी रहती वो बोलती कि यंग मास्टर अंदर आइए, जो हमारी सेंटेंस है वो अंदर वेट कर रही है आपका। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी दरवाजा खोलता है और सामने बाई रहती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे भाई तुम तो सितार बजा रही हो। तभी हमारी बाई भी बोलती है मेन कैरेक्टर तुम, जो रहती है हमारी मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और बोलते कि मेन कैरेक्टर तुम फाइनली मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। आई रहती वो भी मुंह फुला लेती है और बड़ी प्यार से हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है। जो रहती वो भी ये सब देखने लगती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भाई को गिरा देता है उसके साथ चालू पड़ जाता है।
रहती है वो भी ये सब देख रही होती है, उसे भी शर्म आ रही होती है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। भाई वोयू फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है, जहाँ पर हमारी जो भाई रहती है वो भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर जो वोयू रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि उसने मेरे से झूठ बोला था, उस रात को उसने सेक्स किया था, यानी उसके साथ भाई के साथ घपाघप किया था और आज भी यहाँ पर घपाघप कर रहा है। सचमुच मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया है। वोयू भी वहां से जाते हुए मन में सोचते हुए बोलती कि मेन कैरेक्टर अब मैं तुम्हारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करूंगी, भले चाहे तुम्हें किलर मारने के लिए आए या ना आए, मेरे को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अकेले ही उससे निपटना पड़ेगा। कट होकर आता है 2 घंटे बाद की ओर, जहाँ पर देखते वही मैजिकल मेडिसिन रहती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने पी होती है। कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर बाई की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का हो चुका रहता है, जहाँ पर हमारी बाई भी बोलते मेन कैरेक्टर तुम इस टाइम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते कि सचमुच वो मैजिकल मेडिसिन बहुत ज्यादा काम में आया और मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं हर दिन आऊंगा तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे साथ रोज में घपाघप करूंगा। हमारी भाई भी शर्माते हुए बोलती ये बहुत ज्यादा खराब होगा, हम रोज नहीं कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सिर निकाल लेता है और बोलता है भाई क्या तुम इसे जानती हो। तभी जो भाई रहती है वो बोलती कि हाँ ये माई सेट के जो विच रहते हैं ये उनके पास रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसका मतलब वो साली बुढ़िया ने किलर को भेजा था मेरे को मरवाने के लिए। भाई भी बोलती कि अच्छा इसका मतलब जो माई सेट की जो विच है वो तुम्हें मारना चाहती है। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ मगर मेरे को हैरानी हो रही है जो माई सेट के जो लीडर है वो मेरे को क्यों नहीं मारने के लिए आई। भाई रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलते कि इसलिए उस बुढ़िया ने मारने के लिए तुम्हें नहीं आए थे क्योंकि अंकल तुम्हारे साथ थे। भाई रहती वो बोलते कि जो माई सेट के जो लीडर यानी वो जो बुढ़िया है उसके पास अजीब तरीके की टेक्निक है, तुम्हें उससे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता कि चिंता मत करो, वैसे भी वो जो बुढ़िया वो मेरी अपोनेंट नहीं है, मेरे साथ तो वोयू भी है। तभी जो हमारी भाई रहती वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलती कि वोयू कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा डर जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है अरे यार गलती से मेरी जीभ फिसल गई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अरे भाई तुमने गलत सुन लिया, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद तुमसे मिलूंगा। तभी भाई भी बोलते तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। जो हुई रहती वो भी भाई से माइंड टू माइंड बात करती है और बोलती कि बहना उसने देखा मेन कैरेक्टर ने कबूल कर लिया कि तुम्हारे अलावा भी उसकी जिंदगी में एक और लड़की है। भाई भी बोलती क्या रियली क्या सही में। हुई भी बोलती क्या तुम गुस्सा नहीं हो। तभी जो भाई रहती वो बोलती कि गुस्सा जब मैं मेन कैरेक्टर के साथ नहीं थी, वो मेन कैरेक्टर के साथ में रह के उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, तो मैं गुस्सा क्यों हूँ। भाई को भी कोई भी दिक्कत नहीं रहती है और जो वोयू रहती है वो कंफर्म हमारे मेन कैरेक्टर की दूसरी बीवी हो सकती है। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अभी अभी मैंने वोयू को भी गुस्सा दिला दिया और भाई को भी मैं गुस्सा दिलाऊंगी, मेरी हैरम में तो आग लग जाएगी। मेन कैरेक्टर को भी सामने कोई दिखाई देता है तो माई सेट की जो दोनों बहना रहती हैं वो भी वहाँ पर आ जाती हैं और बोलती कि बहना देखो इसने बहुत ज्यादा इंतजार करा, ये फाइनली यहाँ पर आ गया है। दूसरी भी बोलती कि बहना ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये अभी अभी कोठे से बाहर निकला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि अच्छा तुम सबके सामने मेरे को मारने के लिए यहाँ पर आए हो तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। तो जो पहली लड़की रहती है वो बोलती कि हम बिल्कुल भी तुम्हें चोरी चुपके से बिल्कुल भी नहीं मारना चाहते। तभी दूसरी लड़की बोलती क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम तुम्हारे साथ सामने से आ रहे हैं फाइट करने के लिए। पीछे से हमारी पपेट की एंट्री होती है। जो पपेट रहती है वो अपने वेपन से जो पहली लड़की रहती है उसकी पीठ के आर पार कर देती है अपना वेपन। जो दूसरी लड़की रहती है वो भी चिल्लाती कि बहनन, मगर देखते उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, उसका गला वहीं पर काट देता है अपने शॉट से। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है आजकल के जो बंदे रहते हैं वो छुप के अटैक करते हैं, वो बिल्कुल भी सामने से अटैक नहीं करते हैं। देखते वहाँ पर जो बुढ़िया रहती है वो भी आ जाती है, वो भी अटैक करते हुए बोलती बहुत अच्छे। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस बुढ़िया के अटैक को रोकते हुए बोलते कि साली बुढ़िया तू